बार एसबी योनो ऐप में जब हम अपने अकाउंट को लॉगिन करने की ट्राई करते हैं और जब हमें लॉगिन करते टाइम सिम कार्ड पूछा जाता है तो सिम कार्ड सिलेक्ट करके जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने ये वाली एक एरर आती है कि नॉट सेंड मैसेज नाउ प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार ये वाली एरर हमारे सामने क्यों आती है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए हमें सिम सिलेक्ट करनी पड़ती है और नीचे यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी कमी रह जाए तो ये वाली एरर आती है। अगर हमें किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप में रजिस्ट्रेशन करना हो, साइन इन करना हो, तो इसके लिए जो मोबाइल नंबर हमारे बैंक में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर वो सिम कार्ड हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है और उसी सिम कार्ड से एक एसएमएस सेंड किया जाता है। ठीक है, अगर वो एसएमएस सेंड ना हो पाए तो हम उस ऐप में लॉगिन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी कुल मिला के यही एरर है कि आप मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसका क्या कारण हो सकता है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात बताई गई है कि योनो विल बी रजिस्टर विद द रजिस्टर मोबाइल नंबर इन बैंक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको वही सिम कार्ड सिलेक्ट करनी है जो सिम कार्ड आपके बैंक में रजिस्टर है। तो यहाँ पर सिम कार्ड आपको वही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एसएमएस विल बी सेंड फ्रॉम सिलेक्टेड मोबाइल नंबर, इनेबल वेरिफिकेशन फ्रॉम आरटीएन। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आप जो सिम सेलेक्ट करेंगे उससे हम एक एसएमएस भेजेंगे आपके नंबर वेरीफाई करने के लिए और नीचे है स्टैंडर्ड एसएमएस चार्ज भी सेल अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपके सिम कार्ड के अंदर बैलेंस भी होना ज़रूरी है एसएमएस वाला, तभी आप मैसेज भेज पाएंगे। तो ये एरर इसीलिए आती है जब आपकी जिस सिम कार्ड से आप योनो में लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हैं, साइन इन करने की ट्राई कर रहे हैं, अगर उस सिम कार्ड के अंदर अगर बैलेंस ना हो एसएमएस का तो ये वाली दिक्कत आती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे मोबाइल में तो जो है टॉक टाइम वाला बैलेंस है लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है एसएमएस, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मोबाइल में टॉक टाइम वाला बैलेंस है तब भी अभी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो ये रूल ले आई है कि उनका जो है एक स्पेशल प्लान है। ठीक है, या तो आप किसी भी कंपनी का अनलिमिटेड वाला प्लान रख लीजिए जिसमें अनलिमिटेड कॉल हो और डेली का 1 GB 1.5 GB या 2 GB डाटा आता हो। अगर वो आपने रिचार्ज करा रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो एक छोटा रिचार्ज होता है सिर्फ सिम कार्ड चालू रखने के लिए, उसमें भी 2-3 प्लान कंपनी ने जारी कर रखे हैं, खासतौर से वोडाफोन और एयरटेल ने। वोडाफोन एयरटेल कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जियो वालों को आती है अगर उन्होंने अनलिमिटेड प्लान नहीं ले रखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास जियो की सिम कार्ड है तो आपको कोई भी एक अनलिमिटेड वाला प्लान से रिचार्ज करवा लेना है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर आपके पास एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया की सिम कार्ड है तब आपको या तो अनलिमिटेड प्लान ले लीजिए आप महीने का, या फिर छोटा रिचार्ज जो है वो भी कंपनी ने जारी कर रखा है। 1 मिनट हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पर 179 रुपये का रिचार्ज ला रखा है, सबसे छोटे से छोटा। आप फिर भी अपने आसपास के अगर आपके पास कोई रिचार्ज करने वाला है तो आप खुद पता लगा सकते हैं, अगर इससे भी छोटा रिचार्ज है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा कि उसमें एसएमएस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल कंपनी ने ये सिस्टम ला दिया है कि अगर आप कोई छोटा रिचार्ज करवाते हैं सिर्फ सिम कार्ड चालू रखने का जैसे कि 99 का, तो उसमें आपको एसएमएस नहीं मिलते हैं, आप एसएमएस सेंड नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये जो पेमेंट्स ऐप है जैसे योनो ऐप, इनमें जो है आईडी नहीं बना सकते। आपके सामने ये वाली दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास वोडाफोन या आइडिया की सिम कार्ड है तो आपको 179 रुपये का कम से कम रिचार्ज करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बार रिचार्ज करने से पहले आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से टेलीकॉम कंपनियां जो है बार बार अपने प्लान चेंज कर रही है। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कंपनी फिर से अपने प्लान चेंज कर दे, तो एक बार रिचार्ज करने से पहले आप प्लान चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एयरटेल की तो एयरटेल में यहाँ पर 155 रुपये का रिचार्ज है जिसमें आपको 300 एसएमएस मिलते हैं। अगर आप ये वाला रिचार्ज करा लेते हैं तब आप जो है एयरटेल में भी, अगर आपके पास एयरटेल की सिम कार्ड है तब भी आपके सामने योनो वाली दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी अनलिमिटेड प्लान हैं सभी टेलीकॉम कंपनियों के, अगर वो आप करवा लेते हैं तब तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आपकी सिम कार्ड से एसएमएस नहीं भेजा जा रहा है तभी आपके सामने ये दिक्कत आती है। एसएमएस नहीं भेजने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपके मोबाइल में रिचार्ज ना हो, वो भी आउटगोइंग एसएमएस का, तो अगर रिचार्ज ना हो तो वो आपको करवाना पड़ेगा। अगर आप वो रिचार्ज करवा लेते हैं तो उसके बाद ये दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, आप लॉगिन कर पाएंगे योनो ऐप में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।